हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। कल हमने त्रिभुजों की संख्या, फिगर काउंटिंग में हमने त्रिभुजों की संख्या से संबंधित प्रश्न किए थे दोस्तों। आज उसी से आगे टॉपिक को हम बढ़ाते हैं। तो रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत। फिगर काउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं आकृति गणना। आकृति गणना बोलते हैं दोस्तों इसे हिंदी में। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आकृति गणना के अंतर्गत हम किस किस प्रकार की आकृतियों की गणना कर रहे होंगे या उनकी गिनती कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने आपको ट्राइंगल के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको स्क्वायर के बारे में बताया, उसके बाद में रेक्टेंगल, सर्कल, और उसके बाद में पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन के बारे में बताया, समांतर रेखाओं के युग्मों के बारे में बताया। तो दोस्तों हम कल ट्राइंगल से संबंधित प्रश्न कर रहे थे, उसी को आगे करते हैं। तो उन क्वेश्चनों में आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों? उनमें पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। क्या पूछा जाता है? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि दी हुई आकृति में आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं बनाने जा रहा हूं और आप उसे देखेंगे। देखिए दोस्तों, कल हम जो बात कर चुके थे, इस आकृति पे बात हो गई थी हमारी। ये जो फिगर है इस पे बात हो गई थी हमारी कल। मैंने आपको बताया था इसमें जो लाइन्स हैं इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, और जितनी भी ये 4 लाइन है उसका अगर हम डबल कर देते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल पता चल जाता है। अब क्या करना है, हमें सेम इसी आकृति को इसी के साथ ज्वाइंट करेंगे। इसी आकृति को और इसी के साथ हम ज्वाइंट करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए जैसे ही हमने इसकी दूसरी सेम आकृति बनाई, उसमें भी 1 2 3 4 लाइन्स हैं, तो इसमें भी 4 into 2 करेंगे, जो बराबर किसके हो जाएगा? 8 के। तो दोस्तों हम कहें इसमें कि 8 और 8 कितने हो गए? 16 ट्राइंगल हो गए। लेकिन हम एक कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे, जहां ये दोनों आकृतियां आपस में ज्वाइंट हो रही हैं, उस कंडीशन में एक तो ये दोनों मिलकर आपस में आपके सामने ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। तो ये 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो जहां ये ज्वाइंट है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे इस ज्वाइंट वाले स्थान को जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। ज्वाइंट वाले स्थान को जंक्शन पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। और जंक्शन का मतलब दोस्तों आपको पता है, एक लाइन से दूसरी लाइन या दूसरी दिशा के लिए लाइन निकलती है, वहां रेलवे के विभाग में उसे जंक्शन नाम दिया जाता है दोस्तों। और जैसे सिटी के नेम, जैसे हाथरस में हाथरस जंक्शन है, अलीगढ़ में अलीगढ़ जंक्शन है, यानी कि जो अलीगढ़ से मेन लाइन गुजर रही है उससे कोई दूसरी लाइन ज्वाइंट होकर किसी अन्य क्षेत्र की तरफ, अन्य डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल गई है, उसी का मतलब होता है, मेन मुद्दा है हमारा ज्वाइंट का। जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी कि दो जो ये हमारी आकृति है वो आपस में ज्वाइंट है दोस्तों। तो ये जो ज्वाइंट आकृति है, जंक्शन जहां बनेगा वहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल वो कितना बना रहा होगा? 2। मैंने आपको बताया एक ये ट्राइंगल एक और दूसरा ट्राइंगल ये। तो जंक्शन वाली जगह पे कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे? और एक्स्ट्रा में 2 और एक्स्ट्रा में बन रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की अगर हम संख्या देखें तो 8 ये है, 8 ये है, 8 प्लस और 2 ये जंक्शन वाले, कितने हो जाएंगे? 18। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे दोस्तों 18 हो जाएंगे। तो अगर 2 आकृति सेम इस तरह से ज्वाइंट हो,
जहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जंक्शन पॉइंट पे 2 ट्राइंगल होंगे और इनकी लाइनों को गिन के 4 लाइन में, तो 4 दूनी 8 ट्राइंगल, ये 8, ये 8 और 8 16 और 2 18 ट्राइंगल। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों 18 हो जाएंगे यहाँ से। इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या बना हुआ है, आपके सामने एक फिगर है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपसे दोस्तों पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने क्या किया था, 1 2 3 4 ये लाइन, तो 4 दूनी 8 इसमें होंगे, ऐसे ही 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट, तो जहाँ जंक्शन पॉइंट वहां पे 2, यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट वहां पे 2, एक यहाँ पे जंक्शन पॉइंट 2, एक यहाँ पे जंक्शन पॉइंट, तो 2 ट्राइंगल यहाँ पे। इनको टोटल कर लेंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दोस्तों हमें पता चल जाएगा। तो देखो 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 2 20, 20 और 8 28 और 2 30, 38 और 2 40, 40 और 4 48। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या है दोस्तों यहाँ पे 48 हो जाएगी जब हम इन्हें प्लस कर लेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में 48 हो जाएंगे दोस्तों। इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं, जिसमें पता करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स उस फिगर में कितने हैं। नेक्स्ट आकृति देखिए आपके सामने। ठीक है, इसमें बताना है आपको दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए हमने आपको बताया था, अगर वर्ग के अंदर इस तरह से लाइन होती है तो उन्हें हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 × 2 कर देंगे, डबल कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बीच वाली आकृति में हमारे हो गए। एक जंक्शन पॉइंट में हमारा यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, एक जंक्शन पॉइंट हमारे यहाँ पे ये बना हुआ है। तो देखिए एक ट्राइंगल तो ये हुआ आपका अलग से, तो एक ट्राइंगल ये हो गया, ऐसे ही एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या दोस्तों आपसे पूछेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ से 12 और 1 और 1 14 हो जाएंगे यहाँ पे। ये जंक्शन पॉइंट जब काम करेगा आपका, अगर मैं ये यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच दूं तो एक ट्राइंगल ऊपर हो जाएगा,
दूसरा ट्राइंगल नीचे हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन हम अगर यहाँ से इस तरह खींच दें तो ऐसे ही यहाँ पे, तो ये जंक्शन पॉइंट एक ट्राइंगल तो ये है ही है पूरा। ठीक है, अब क्या होगा, हम इनको कैसे गिनते थे, पहला त्रिभुज ये, दूसरा ये, इन दोनों को जोड़ते थे तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 3 हो जाते थे इन दोनों को जोड़ के। ऐसे ही पहला ये और दूसरा ये, इन दोनों को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ से हम 3 निकाल लिया करते थे। अब देखो, एक ऊपर वाला इन दोनों को जंक्शन पॉइंट से ये बन रहा है और दूसरा ये नीचे की तरफ बन रहा है, तो जंक्शन पॉइंट के 2 यहाँ पे और जंक्शन पॉइंट के 2 यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल देखिए, 3 और 2 5 ये, 3 और 2 5 ये, 5 और 5 10, 10 और 12 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 22। तो ये नेक्स्ट आकृति थी दोस्तों, इसको समझे, फिर नोट करें, आगे चलती हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट आकृति को देखते हैं, उसमें पता करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। तो इस आकृति में देखेंगे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखो, इसमें हमें ज्ञात करनी है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो हम देखो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, इस वाली आकृति में 6, तो इस वाली में भी 6 और इस वाली आकृति में भी 6। ठीक है, उसके बाद में आपको एक बीच में ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा और एक ये पूरा वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पूरा वाला ट्राइंगल ये हो गया एक। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे, 6 12, 12 और 6 18 और 2 20। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें दोस्तों हो जाएंगे 20। ये आपका आंसर हो जाएगा इस आकृति के लिए, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए दोस्तों। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या दोस्तों पता करते हैं। आपके डिफेंस अकेडमी के अंदर ये बैच जो रीजनिंग का रन कर रहा है, उसमें हम फिगर काउंटिंग से संबंधित टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस टॉपिक को हम आपको आसानी से समझा रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल से संबंधित हमारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यही है। अब आगे चलेंगे हम स्क्वायर की तरफ। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे कोई सी दी हुए फिगर में या आकृति में, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्गों की संख्या। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करें, नोट करने के बाद हम चलते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्गों की संख्या की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब पता करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स किसी दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। किसी दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या पता करने के लिए हम पहले आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कराएंगे। उस बेसिक को क्लियर करने से हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से हल होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको बताना है। देखिए सबसे पहले एक ये जो लाइन है और एक लाइन ये है यहाँ पे अलग से, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे CO कॉलम, COLUM कॉलम, यानी कि ऊर्ध्वाधर
और इसे क्या बोलेंगे, रो यानी कि क्षैतिज। इसे क्या बोलेंगे, रो यानी कि क्षैतिज। तो इस वाली लाइन को कॉलम बोलेंगे। हम अपनी लैंग्वेज में खड़ी लाइन, पड़ी लाइन भी बोल सकते हैं, यानी कि खड़ी हुई रेखा या लेटी हुई रेखा भी बोल सकते हैं। इसे कॉलम और रो बोलेंगे। इन चीज को समझ गए होंगे, इन दोनों कंडीशन को। अब आगे चलते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर से संबंधित आपको टॉपिक बताएंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर आपको दो तरीके से पूछेगा, दो तरीके से आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। तो उसमें हम दोस्तों बात कर रहे होंगे टू टाइप्स की। पहला टाइप्स है दोस्तों, उसमें चलते हैं हम। पहला है वर्ग में वर्गों की संख्या। वर्ग में वर्गों की संख्या, यह आपका पहला टाइप रहेगा। दूसरा टाइप होगा इसमें दोस्तों आयत में वर्गों की संख्या। आयत में वर्गों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन स्क्वायर। और इसे क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल। तो दोस्तों दो टाइप पढ़ेंगे हम। वर्ग में वर्गों की संख्या से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, आयत में वर्गों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन रेक्टेंगल। अब देखिए दोस्तों, इनके दोनों के एग्जांपल यहां देख लीजिए। ये आपका क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। अब देखो इसमें रो हमारी क्या थी, खड़ी हुई, सॉरी कॉलम हमारा खड़ा हुआ था, रो हमारी लेटी हुई थी, रेखा थी। ऊर्ध्वाधर ये है, तो इनको कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5। रो को गिने 1 2 3 4 5, यानी कि इस कंडीशन में क्या है, रो बराबर कॉलम। इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, रो और कॉलम के बराबर है आपस में। इसे बोलते हैं वर्ग में वर्गों की संख्या। अब हम आपको दूसरा जो टाइप बता चुके हैं, आयत में वर्गों की संख्या। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इस कंडीशन को बोलते हैं आयत में वर्गों की संख्या। यानी कि अब इसमें हम रो और कॉलम को गिनेंगे। तो कॉलम मैंने बताए थे जो खड़े हुए होते हैं वो कॉलम है, तो कॉलम को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें दोस्तों कॉलम है। रो को गिन लिया जाए तो 1 2 3 4, 4 इसमें रो हैं। तो इस वाली कंडीशन में रो और कॉलम बराबर नहीं है। इस वाली कंडीशन में जो है दोस्तों वो रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो ये दो टाइप आपके बनेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चनों में। दो टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब रो और कॉलम बराबर हैं तब इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, जब रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे चल के सबसे पहले हम
पहला टाइप जो बताया है मैंने आपको वर्गों में, वर्ग में वर्गों की संख्या यानी कि स्क्वायर्स इन स्क्वायर, आपको उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो उससे संबंधित मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, उसमें भी आपसे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछेगा। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो सेम रहेगा कि दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका एक स्क्वायर है। अगर आपके सामने इस तरह की आकृति हो दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम गिनेंगे। तो सबसे पहले कॉलम देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर अगर रो गिन लें तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि रो बराबर कॉलम वाली कंडीशन हमारे सामने जो आपको पहली कंडीशन आपको बताई है, वर्गों में वर्गों की संख्या बतानी है, वर्ग के अंदर कितने वर्ग होंगे। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा रो और कॉलम यहाँ पे बराबर है, तो सबसे ज्यादा वाला नंबर देखेंगे, यानी कि 5 ही रो है यहाँ पे और 5 ही कॉलम है। तो इसे लास्ट से ऐसे ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर। देखिए दोस्तों, ये इस प्रोसेस को जब हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में हमें आप दी गई आकृति में वर्गों की संख्या पता चल जाएगी। तो 5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 5 का वर्ग होगा 25, 25 और 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। अब देखिए 25 और 16 कितने हो जाएंगे, 25 और 10 35, 35 और 6 41, 41 और 9 50, 50 और ये 4 और 1 5 55। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें दोस्तों 55 हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या 55 हो जाएगी। इस प्रकार आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे नोट करें। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या। तो सबसे पहले हम कॉलम गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रो भी 4 है इसमें और कॉलम भी 4 है। तो रो बराबर क्या है, कॉलम। तो इसीलिए सबसे ज्यादा वाली संख्या 4 है। तो इसको सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन्हें ऐड कर लें। 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है प्लस 2 का 4 होता है प्लस 1, 16 और 9 25 होता है, 25 और 4 29 और 1 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दी गई आकृति में 30 होंगे। आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा और आसानी से आप इन पॉइंटों को, इस मेथड को समझ रहे होंगे। अब देखिए जो मैंने दूसरा टाइप बताया था दोस्तों आपको कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, ये वर्ग में वर्गों की संख्या हमने पता किया पिछले 2 क्वेश्चनों के माध्यम से।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें आयत में वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों उसमें आयत में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये एक आयत है और इसके अंदर वर्ग बने हुए हैं। ये आयत है, आयत के अंदर वर्ग बने हुए हैं दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रो कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले रो और कॉलम इस कंडीशन में बराबर नहीं है, तो हमारी जो पुरानी ट्रिक थी वो यहाँ पे नहीं लग रही होगी। इस कंडीशन में हम सबसे बड़ी वाली, यानी कि जो अधिक से अधिक होंगे, या रो ज्यादा हो या कॉलम ज्यादा हो। यहाँ पे कॉलम ज्यादा है, 9 कॉलम है, 9 इंटू रो की बारी 5 प्लस 8 इंटू रो की बारी 4 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। जैसे ही दोस्तों या तो रो में बना जाए, या तो रो में बना जाए, या कॉलम में यहाँ पे लास्ट में जाके बना जाए, इस सीरीज को हम रोक देंगे। दोनों में से किसी में एक बन आ जाए, वहीं पे हम उस सीरीज को रोक देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 9 5 जा 45 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 5 बन जा 5। इनको अब टोटल करेंगे हम, तो देखिए दोस्तों, 40 और 30 70, 70 और 20 कितना हुआ, 90, 90 और 10 100, 100 और 5 105, 107, 108, 110। तो ये दोस्तों कितने हो गए यहाँ पे, 40 और 30, 70 और 20, 90 और 10 100, 105, 107, 108, 110 और 5। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दोस्तों दी गई आकृति में 115 115 होंगे। तो इस कंडीशन में हम रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पता कर सकते हैं। ये आपका दूसरा मेथड था जिसमें आयतों में वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट इससे अगला टॉपिक कल प्रोसेस करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों JKF डिफेंस एकेडमी को सर्च करें और लाइक तथा शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।